क्या बच जाएगी 12,000 एम्प्लॉयज की नौकरी? छटनी के आड़े आ रहा सरकार का ये नियम। कर्मचारी संघ ने इसको लेकर बकायदा मुकदमा कर दिया है। देखिए, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने पहली बार छटनी का ऐलान किया तो देश भर में हड़कंप मच गया। आपने खबर जरूर सुन ली होगी। कंपनी ने ऐलान किया कि वो चालू वित्तीय वर्ष में अपने 2% कर्मचारियों की छटनी कर देंगे, जिसका मतलब यह है कि करीब 12,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन अब कर्नाटक राज्य आईटी कर्मचारी संघ यानी कि केआईटीयू ने इस प्रस्तावित छटनी का विरोध कर दिया है और कहा है कि कंपनी ने राज्य के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। कर्मचारी संघ ने तो इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी बकायदा शुरू करवा दिया। केआईटीयू ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की प्रस्तावित छटनी के खिलाफ औद्योगिक विवाद दर्ज करा दिया है। इसके साथ ही श्रम विभाग से प्रबंधन के खिलाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और कर्नाटक सरकार द्वारा सेवा विवरण रिपोर्टिंग पर लगाए गए शर्तों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई करने का आग्रह कर दिया। केआईटीयू के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसके अतिरिक्त श्रम आयुक्त जी मंजुनाथ से मुलाकात की है और कई कर्मचारी शिकायतों का हवाला देते हुए एक शिकायत बकायदा सौंप दी है। इसी में कहा गया कि टीसीएस की प्रस्तावित छटनी पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है। कर्नाटक राज्य के औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 100 से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देने वाली कंपनियों को किसी भी छटनी या पुनर्गठन से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। अब ऐसे काम केवल विशिष्ट कारणों और अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित शर्त के तहत ही किए जा सकते हैं। केआईटीयू ने दावा किया कि टीसीएस प्रबंधन ने इन प्रावधानों का सीधा उल्लंघन कर दिया। संघ ने उल्लंघन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और साथ ही प्रभावित कर्मचारियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी श्रम विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर दी है। इसी मामले से जुड़े हुए सूत्रों का यह कहना है कि श्रम विभाग ने भी टीसीएस प्रबंधन के साथ प्रस्तावित छटनी पर चर्चा करने के लिए बकायदा एक बैठक की योजना बना ली है। हालांकि इसकी तारीख क्या होगी यह अभी तय नहीं हुआ है। राज्य के श्रम मंत्री ने निर्देश दिया कि यह बैठक जल्द से जल्द होनी चाहिए। उधर कर्मचारी संगठन ने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए आईटी क्षेत्र में श्रम कानूनों के सख्त पालन की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो यह राज्य में कर्मचारियों के अधिकारों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। टीसीएस ने कहा कि छटनी उसकी भविष्य की तैयारियों की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें तकनीक में निवेश, एआई का उपयोग, बाजार विस्तार और कर्मचारियों की संख्या का जो पुनर्गठन होता है वो भी शामिल है। अब इसी दिशा में कई स्तरों पर बदलाव चल रहा है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में उन कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा जिनको रखना अब यहाँ पर संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि हमारे कुल कर्मचारी संख्या का करीब 2% से प्रभावित होगा, ये वहां पर कहा गया। लेकिन अब सरकार का ये जो नियम है इसके आड़े आ सकता है, ये कहा जा रहा है।